एवरीवन, आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ बीएड क्लासेस में स्वागत है। जो हम अप्रोच पढ़ रहे थे पाठ्यक्रम के लिए, वही उसी सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम हमें देखना है। लर्नर सेंटर कुरिकुलम अप्रोच यहाँ पर देखना है। पिछले हम 2 अप्रोचेस देख चुके हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, जो चाइल्ड सेंटर कुरिकुलम होता है। एंड सेकंड है जो आप देख रहे होंगे क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी जो सेंटर कुरिकुलम होता है। एंड थर्ड है कार्य आधारित पाठ्यक्रम, वर्क बेस्ड कुरिकुलम। एंड लास्ट अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्सपीरियंस सेंटर कुरिकुलम। फर्स्ट हम शुरू करेंगे। आपने अभी तक लाइक ना किया हो वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि जो बालक है, जो लर्नर है, उसको देख के करिकुलम का पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। इस प्रकार का पाठ्यक्रम विकास शिक्षा में बढ़ती हुई मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप हुआ। मतलब पाठ्यक्रम का विकास शिक्षा में बढ़ती हुई जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, आजकल हमेशा बच्चों को देखा जा रहा है कि वो किस साइकोलॉजी से सीख रहे हैं या कौन से मतलब चीज़ें उनको पसंद हैं। ये सब हम बच्चों की साइकोलॉजी से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, देखेंगे। अतः इस प्रकार को पाठ्यक्रम का आयोजन भी प्रयोगवादी विचारधारा के अनुरूप बालक को केंद्र मानकर किया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यता के अनुसार किया जाता है। आपको पता है कि एज वाइज हर बच्चे में, मतलब एज वाइज बच्चों में जो उनकी रुचि है, उनकी जो नीड्स है, उनकी एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसमें क्या होता है, अंतर होता है। तो उसको देखकर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम का सूत्रपात जॉन डीवी लेबोरेटरी स्कूल से हुआ। सबसे पहले इसका सूत्रपात किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। आप इस नाम को याद कर सकते हैं। जेम्स एमली ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है। किसने? जेम्स एमली ने किया है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः और समग्र रूप से सीखने वाले में निहित है। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम वह है जो पूर्णतः यानी पूरा समग्र रूप से सीखने, मतलब हमेशा सीखने वाले पर ही ध्यान दिया जाता है। यही बात किसने की है? जेम्स एमली ने कहा है। आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और इसको अपने पेपर में कहीं ना कहीं ये सोच लीजिए कि हमें ये याद करना है, और इसको अपने जो एग्ज़ाम की आंसर राइटिंग होगी उसको आप देखिएगा, अधिगमकर्ता से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप एक डेफिनेशन याद कर लीजिए आज ही, अभी के अभी। अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से उल्लिखित की जाती हैं। पहली विशेषता आप देखिए, इस पाठ्यक्रम में बालकों की परिवर्तित आवश्यकताओं, रुचियों और अभिप्रायों, संवेगों आदि को आधार बनाया जाता है। यानी जब हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो किसको बेस बनाकर करते हैं? जो बालक की आवश्यकता, नीड्स है, इंटरेस्ट है, उसका अभिप्राय है, जो इसका इमोशन है, उस सबको क्या बनाते हैं? आधार बनाकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय देखते हैं। यह पाठ्यक्रम क्रियात्मक होने के कारण शिक्षार्थियों के उद्देश्यपूर्ण अनुभव भी प्रदान करता है। यह बालकों पर सीखने का उत्तरदायित्व डालता है, क्योंकि ये अधिगमकर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम है। तो ये बालक के सीखने, मतलब बालक के ऊपर उत्तरदायित्व डालता है उसके सीखने का। यह पाठ्यक्रम मनोविज्ञान के इस विचारधारा का भी समर्थन करता है कि यदि बालक की रुचियों एवं आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो समुचित विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप सीधे सीधे मत समझिए कि जिसको पढ़ाना है, जिसको सीखना है, हम उसी को ध्यान में हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। यदि हम कुछ अलग सोच कर करेंगे तो वो हमें नहीं लगता कि उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा या उस पाठ्यक्रम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। यदि हम उस बालक को देखकर और उसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो ये कितना अच्छा होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिए,
खाने को देख लीजिए, बच्चे को जो खाना है हम उसको वही खाना देंगे। मतलब अब इसका गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा कि बच्चे को पसंद कुछ जैसे चाउमीन और मैगी वैगी है, उससे हटा कर आप देखिए जनरल वे में तो, या फिर किसी भी व्यक्ति को यदि आप वही खाना देंगे जो उसको पसंद है तो वो अच्छे से खाना खाएगा, और यदि आप उसके विपरीत उसको देंगे तो वो नहीं खाएगा। इसी तरह सेम पढ़ाई में भी है, यदि आप उसकी रुचि के हिसाब से आप पाठ्यक्रम निर्धारित करेंगे या उस पाठ्यक्रम को बनाएंगे और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर एक अच्छा पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ, जैसे मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति आदि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की ही देन है। यह पाठ्यक्रम प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है। आजकल आप देख रहे होंगे किंडरगार्टन जो ये सब स्कूल है, प्री स्कूल होता है, उसमें बालकों के हिसाब से उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम एक्टिविटी कराते हैं और उनको सिखाते हैं जिससे कि उनकी लर्निंग अच्छी होती है और उनके ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं होता। इसी तरह ये भी था पहला हमारा यहाँ पर पूरा होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। सेकंड इसका है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, एक्टिविटी सेंटर कुरिकुलम। यानी आजकल पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल एक्टिविटी हर चीज़ में, लर्निंग में एक्टिविटी का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है और उसके थ्रू लर्निंग कराई जाती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है। बच्चा आसानी से सीखता है और भूलने की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत धीमी हो जाती हैं, क्योंकि उस चीज़ को वो किया रहता है या करके सीखता है, पढ़ के नहीं सीखता है, करके सीखने पे आजकल बल दिया जाता है। आप इसको देखिए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है तथा आज के मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षाविद इसकी प्रशंसा करते हैं। इसके अनुसार इस प्रकार का पाठ्यक्रम बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप होता है, क्योंकि क्रिया करना बालक का स्वाभाविक गुण है। बालक कोई ना कोई क्रिया करता ही रहता है, बालक खाली तो बैठेगा नहीं, क्रिया करेगा। तो उसको ऐसी क्रिया करवाएंगे, ऐसी एक्टिविटी कराएंगे जिससे कि वह कुछ उसकी लर्निंग हो। यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा देते हुए जॉन डीवी क्या लिखते हैं क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं की सतत प्रवाहित होने वाली धारा है, जिससे व्यवस्थित विषयों में कोई व्यवधान नहीं आता तथा जो बालक की रुचियों तथा अनुभूत व्यक्तित्व आवश्यकताओं से उदित होती है। यानी एक्टिविटी उससे कराते हैं और उसकी एक्टिविटी से जो उसका हमें मतलब विषय वस्तु का हमें ज्ञान कराना है, उसमें कोई भी बीच में व्यवधान नहीं आता, वो सीखता रहता है एक्टिविटी से और इससे बालक की जो रुचि है तथा अनुभूत व्यक्तित्व आवश्यकताओं में उदित होती है, उसका इंटरेस्ट जो होता है वो डेवलप होता है। आगे चलेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पाठ्यक्रम का सूत्रपात प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी तथा रूसो ने किया, परंतु इसके वास्तविक प्रणेता कौन है? अमेरिका के जॉन डीवी थे। ठीक है, डीवी ने जो शिक्षा योजना अपने प्रयोगात्मक विद्यालय में कार्यान्वित की, उसे विषय या अंतर वस्तु पर आधारित करने के स्थान पर उसे बालकों की 4 प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त का अवसर प्रदान किया गया। ये 4 प्रवृत्तियाँ कौन सी थीं? ये 4 प्रवृत्तियाँ थी, क्योंकि बच्चा क्या होता है, सामाजिक होता है। ये आप याद कीजिए कि 4 प्रवृत्तियाँ, बालक की 4 प्रवृत्ति कौन सी है जिसको देखकर एक्टिविटी कराई जाती है। एक होता है सोशल, रचनात्मक यानी क्रिएटिव, गन्वेषणात्मक या प्रयोगात्मक इन्वेंटिव तथा अभिव्यक्ति जन्य तथा कलात्मक यानी कि एक्सप्रेसिव और आर्टिस्टिक। ये है 4 प्रवृत्ति। सामान्य बालक में चारों प्रवृत्ति होती है। सामाजिक होता है, रचनात्मक होता है, प्रयोगात्मक या गन्वेषणात्मक होता है, अभिव्यक्ति जन्य तथा कलात्मक होता है। तो आप उसकी रुचि के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है।
आप देखेंगे यहाँ पर इस पाठ्यक्रम के प्रमुख गुण हम देख लेते हैं एक बार। इससे सभी विषयों का समस्त ज्ञान केवल क्रियाओं के आधार पर अथवा अधिगम क्रियाओं के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यह बालकों की मानसिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, अतः यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। मतलब कि ये बालकों की मानसिक क्रियाओं पर आधारित होता है और यह सभी विषयों की समस्त ज्ञान केवल क्रियाओं के आधार पर, आप क्रिया कीजिए, एक्टिविटी कीजिए और उससे आप सीखिए, और सीखने से तो आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। इससे बालक स्वयं क्रिया करके सीखता है, जिससे उसकी कल्पना शक्ति और जो सृजनात्मक क्षमता होती है वो डेवलप होती है। यह छात्रों की आत्मानुभूति के अवसर प्रदान करता है। छात्रों से मिलकर क्रिया, मतलब जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आप एक दूसरे से मिलकर करेंगे तो आपका सामाजिक क्या होगा, विकास होगा। और आप एक्टिविटी करेंगे तो आप शारीरिक श्रम भी कुछ लगेगा, आपकी सकारात्मक भावना जो होगी डेवलप होती जाएगी। छात्रों में इस पाठ्यक्रम के द्वारा जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस की भावना आती है तथा अनुशासनहीनता की समस्या समाप्त हो जाती है। इस मतलब कहीं ना कहीं बालक लगा रहेगा, बालक खाली बैठेगा तब वो अनुशासनहीन होगा, और बालक कहीं सही दिशा में लगा हुआ है तो वो अनुशासन उसके अंदर आएगा। इससे जीवन की नवीन स्थितियों में अधिगम के उपयोग की पर्याप्त संभावना रहती है और मानव की प्रगति में क्रियाशीलता की भावना का महत्व सबसे अधिक होता है, अतः यह पाठ्यक्रम की सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है कार्य आधारित पाठ्यक्रम और उसके बाद अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। आप देखेंगे यहाँ क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम और कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम दोनों में अंतर है। क्रिया आप किसी सब्जेक्ट या कोई सिद्धांत सिखाने के लिए आप उसको एक्टिविटी से जोड़ते हैं, लेकिन ये जो कार्य आधारित पाठ्यक्रम है, यानी कि आप ऐसे गांधीवाद में आप जाएंगे तो गांधी जी ने जो बेसिक शिक्षा में कोई ना कोई कार्य करना, जैसे दस्तकारी का कार्य या क्राफ्ट का कार्य, मोमबत्ती बनाना, मतलब इस तरह के कार्य से जोड़ने का काम किया था। तो वर्क बेस्ड कुरिकुलम यही होता है कि कार्य आधारित आप पाठ्यक्रम का निर्माण कीजिए, और एक्टिविटी बेस्ड होता है कि आप किसी चीज़ को सिखाने के लिए, कोई सिद्धांत को सिखाने के लिए आप उसको, या कोई भी थ्योरी समझाने के लिए आप उसको एक्टिविटी से जोड़िए। यही दोनों का अंतर है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालक के विकास हेतु अनुभवों का विशेष महत्व होता है। दूसरे शब्दों में अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभवों पर आधारित होता है। एक्सपीरियंस जो उनको हुआ रहता है उस अकॉर्डिंग क्या होता है, पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मतलब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम आप बना रहे हैं तो ये क्या करेगा, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम बनाने से बालक का सर्वांगीण विकास होगा, और कोई क्रिया करेगा, एक्टिविटी करेगा, एक्टिविटी करने से उसको कई तरह के अनुभव प्राप्त होंगे, और अनुभव प्राप्त होने से वो कोई ना कोई चीज़ सीखेगा। इस तरह से बालक की लर्निंग होगी। अनुभव बेस जो होता है केंद्रित पाठ्यक्रम, इसी को अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। और इसकी कुछ कमियां हैं, क्योंकि हम बालक के ही ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे तो पाठ्यक्रम उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंस के साथ साथ कमियां भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर विद्यालय का रोल थोड़ा सा यहाँ पे है, लेकिन कम हो जाएगा, और पाठ्यक्रम से विद्यालय के सामाजिक दायित्व भी कम हो जाएगा। इसकी कुछ कमियां हैं, आप उसको देख लीजिए। ये था अधिगम कर्ता केंद्रित पाठ्यक्रम और उपागम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे लिखना है और क्या लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।